हम लोग प्रथम पाठ पढ़ेंगे, मंगलम पाठ, और इसी के विषय में हम लोग अधिक जानकारी लेंगे। इसलिए देरी न करते हुए अगर आप मंगलम पाठ को पढ़ना चाहते हैं, है ना, मंगलम पाठ के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक्स कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास उपलब्ध हो जाए। क्योंकि मंगलम पाठ हर दिसंबर का एक इम्पॉर्टेंट विषय मानी जाती है, जो संस्कृत का एक पाठ है। ठीक है, प्रथम पाठ में कहता है कि उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। कहा जाता है कि उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। कहा जाता है कि सभी जगह परम पुरुष की, परमात्मा की महिमा को प्रधान पूर्वक गाए जाते हैं। तेन परमात्मन जगत व्याप्ति अनुशासितम चास्ति। कहता है कि परमात्मा के इस जगत व्याप्त में अनुशासन प्रिय इसकी कामना की जाती है। स्व एव सर्वे साम तपसा परम लक्ष्यम। कहा जाता है कि वह स्व और साम इसकी लक्षण को, इसकी तप को जाना जाता है। अस्मिना पाठे परम उपनिषद पदात्मका पंच मंत्र संकलित संति। कहता इस पाठ में परमात्मा के उपनिषद का पदात्मक में से 5 मंत्र को संकलित किया गया है, बताया गया है। पहला है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पुष्पावृणी सत्य धर्माय तृष्टये। कहता है कि सत्य का मुख हिरण्य रूपी या सोने रूपी आवरण से ढका हुआ है। हे परमेश्वर, सत्य धर्म की दर्शन करने के लिए इस आवरण को हटा ले। यह आपका दोहा इस ईशावास्य के 15वां खंड से लिया गया है। अगला बोलता है अनोअन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरीहतो गुहायां तम क्रतु पश्यतो वितसेको धातु प्रसाद महिमा आत्मन। कहा जाता है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान वस्तु आत्मा है, जो हृदय रूपी गुफा में छिपी हुई है। हृदय रूपी गुफा में छुपी हुई है। धातु प्रसाद से यह कामना करते हैं कि इस सत्य का दर्शन करने के लिए उस आवरण को हटाए। यह आपका दोहा कंठ होता है। सत्य में जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देव्यान एना क्रमत्ये ऋषियो हाप्त कामा यत्र तथ्य सत्यस्य परम निधानम। कहते हैं सत्य का हमेशा विजय होती है, असत्य का नहीं। सत्य के मार्ग पर ही देव लोग चलती हैं, और इसी मार्ग को अपनाकर ऋषि मुनि भी अपने आप का, है ना, ऋषि मुनि भी इसी मार्ग पर चलकर अपने आप का निदान पाया है। अगला आता है यह दोहा मुंडको उपनिषद। यह दोहा मुंडको उपनिषद 3.1.3.1.1
6 से लिया गया है। अगला बोलता है यथानंद सैंदमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ति परम पुरुष मुपैति दिव्यम। कहता है जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर सागर या समुद्र में विलीन हो जाती है ना, उसी प्रकार से विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर महान पुरुष में चले जाते हैं। वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात् तमेव विद्यावती मृत्युमेति नाना पंथा विततो देवयान। कहता है मैं उस महान से भी महान व्यक्ति या महान से भी महान आत्मा को जानता हूँ जो आदित्य के वर्णन करने में भागीदारी लेता है और वह मृत्यु को भी पार कर, है ना, और वह मृत्यु को भी पार कर अनेकों उपाय को जानने वाला होता है। यह दोहा श्वेता अश्वत्तर उपनिषद के 3.8 भाग से लिया गया है। तो यही था दोहा का अर्थ। मेरे मित्रों, आप इस दोहा को लिखकर, है ना, आप इस दोहा को लिखकर अच्छे से पढ़कर आप एग्ज़ाम मतलब परीक्षा में बैठ सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि अति लघु 1 नंबर वाला प्रश्न इसमें से पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने दोहा है, तो मंगलम पाठ में कितने 5 दोहा है। फिर आपसे बोलेगा कि ऋषि किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, तो ऋषि देव के रास्ते पर जाना चाहते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि नदियाँ अपना नाम और रूप कहाँ त्याग करती है, तो नदियाँ अपना नाम और रूप समुद्र में त्याग करती है।